रुकिए। कौन है आप? ब्रिजेश चाचू, आप ऐसे मुंह छुपा के क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? अरे मैं जा रहा था बाहर, बाथरूम ढूंढ रहा था। अरे इतने बड़े होटल में पता ही नहीं चलता कहाँ क्या है। लेकिन आप यहाँ पे कैसे? भाभी के साथ आएगा। ताई जी आई है यहाँ पे? हाँ। कहाँ है बता दो, इस उम्र में थोड़ा मुश्किल होता रोकना। अब वो सीधा जाके लेफ्ट हैंड साइड में। अब जाइए, रुके क्यों है? नहीं, पहले तुम जाओ, मुझे शर्म आती है। आप भी ना चाचू। बाहर पूछना था, बाहर कहाँ है? सबकी क्या जरूरत थी? क्यों, बेटी का ससुराल है इसलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे हो? ठीक हो? तो कैसे? घर पे सब कैसे? सब ठीक है। जो होना है वो हो गया, लेकिन अगर आप सब भी इससे मुंह फेर लेंगे तो क्या ये इस घर में खुश रह पाएगी? ठीक कह रही हैं आप। इच्छा तो मेरी भी यही है कि अब जब रिश्ता बन गया है तो बैर कैसा, लेकिन इसके पिता और भाई इससे बहुत नाराज हैं। वो लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आज भी उन्हें मैं बताकर थोड़ी ना आई हूँ यहाँ। शादी तो सब रस्मों के साथ हुई थी। अगर आपके घर की कोई रस्म रह गई हो तो हम दोबारा से अपने बेटे का रिश्ता लेकर आपके घर आ जाते हैं, दोबारा से इन लोगों की शादी करवा देते हैं। नहीं नहीं मेनका जी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है। शादी तो पूरे नियमानुसार हुई है। आपके परिवार से हमारा रिश्ता जुड़ा, ये हमारे लिए बड़ी भाग्य की बात है। बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, इसके पिता और भाई को मैं समझाऊंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं उन्हें यहाँ लेकर जरूर आऊंगी। तब तक आप जानवी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये हमारी बहू है, पर हम इन्हें बेटी की तरह रखेंगे। धन्यवाद, बड़प्पन है ये आपका। तेरे चाचा कहाँ हैं? वो भी आ जाएंगे। तब तक आप आराम से बैठिए और जानवी से बातें करिए। हम चलते हैं। सॉरी ताई जी, मैं मानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया मैंने बहुत गलत किया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन ना कभी कभी गलती से भी कोई अच्छा काम हो जाता। इतने बड़े परिवार से हमारा रिश्ता जुड़ा, ये भाग्य है हमारा बेटा। इतना नेक पति, इतनी अच्छी सास, तुझे कितने प्यार से अपनाया है उन्होंने बेटा। अब तेरा फर्ज है कि तुम उनके भरोसे पे खरी उतर। इस परिवार को, इस घर को अपना ले बेटा। एक नई शुरुआत कर। सब ठीक हो जाएगा बेटा। ताई जी, वो आकाश आ गए, मुझे जाना होगा। अभी अभी तो यही थे, अचानक कहाँ चले गए? चाचा जी, आप काली छिपकली? नहीं, रेंगती हुई, तड़पती हुई काली छिपकलियां। इसका मतलब क्या है चाचा जी? मैं कुछ समझी नहीं। अति असामान्य गतिविधियां नजर आ रही हैं। ऐसी बहुत सी काली छिपकलियां मैंने वहां भी देखी। पता नहीं हो क्या रहा है इन्हें, समझ नहीं आ रहा कुछ। चाचू, इसका मतलब क्या है? आपको क्या लगता है? तड़पती हुई, मरती हुई काली छिपकलियां, अर्थात ये घायल, इनका सरताज घायल। ये घायल अर्थात इनका सरताज घायल। आपके कहने का मतलब है डायन? क्या ऐसा हो सकता है कि डायन खत्म हो गई है? चाचू, कल मेरा सामना हुआ था डायन के साथ, वो घायल थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि
कि डाइन खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। नहीं, मैंने कल ही शक्ति यंत्र स्थापित किया था। अगर वो खत्म हो गई होती तो वो टूट जाता। यंत्र नहीं टूटा, परंतु ये काली छिपकलियां त्रस्त हो रही हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है, डायन घायल है, कमजोर है, उसकी शक्तियां निम्न हो चुकी हैं। जानवी, वो अपनी बची हुई शक्तियों से अपनी सेहत को सुधारने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी, और अगर वो उसमें कामयाब हो गई तो वो पहले से ज्यादा क्रोधित हो जाएगी, घातक हो जाएगी, तुम्हें छोड़ेगी नहीं। देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यही मौका है। ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं। जी, क्या तुम दोनों यहाँ पे बातें कर रहे हो? घर जल्दी चलो, नहीं तो बवाल हो जाएगा। चलो, अच्छा बेटा चलती हूँ। अपना ध्यान रखना बेटा। आप भी ताई जी। यंत्र नहीं टूटा, परंतु ये काली छिपकलियां त्रस्त हो रही हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है, डायन घायल है, कमजोर है। चाचू सही कह रहे थे। कल कुछ तो हुआ था डायन के साथ। एक बात तो साफ है, इस मंगलसूत्र में डायन को खत्म करने की ताकत जरूर है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो कल डायन बच कैसे गई, खत्म कैसे नहीं हुई, और ये मंगलसूत्र टूट कैसे गया? ये भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और ये सर दर्द जाता क्यों नहीं है? जिसके बारे में आकाश से बात करनी होगी। हाँ, आकाश से बात करनी होगी, वही बता सकता है कि सच क्या है। इस मंगलसूत्र के बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में सिर्फ वही मेरी मदद कर सकता है। मुझे उससे बात कर। खाना नहीं खा रहा है, जबरदस्ती खाना खिलाओ उसे। सर आप ऑर्डर दीजिए, क्या करना है उसका। बहुत शोर भी मचा रहा है वो। उसे कहो चुपचाप तमीज से खाना खा ले और यहाँ से बाहर निकलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। जाओ। इसका मतलब आकाश ने वीर को इसी होटल में छुपा कर रखा है। लेकिन कहाँ? मुझे पता करना होगा। वीर, जानवी, 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 तुम आवाज मत करो। देखो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालती हूँ। शोर मत करो। आकाश, आउच, आकाश। जानवी, 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 तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ना वीर? मैं ठीक हूँ। तुम्हें आकाश ने कुछ किया तो नहीं? आकाश? नहीं जानवी, इनफैक्ट आकाश ने तो मेरी जान बचाई है। तो जब पुलिस मुझे हर तरफ ढूंढ रही थी तो इसने मुझे पुलिस के हवाला करने की जगह यहीं पर आके छुपा दिया जानवी, ताकि मुझे अरेस्ट ना कर सके कोई। ना तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेती जानवी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्या? जब मैं वहां से भागा तो छोड़ मुझे यार। क्या कर रहा हूँ? आकाश, चुपचाप जैसे कह रहा हो ना वैसा कर। पूरे पैलेस के अंदर और बाहर तुझे ढूंढा जा रहा है, और जब पुलिस वाले कुछ ढूंढते हैं और उन्हें नहीं मिलता ना तो वो बहुत नाराज होते हैं। इसलिए बिना शोर मचाए जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसा कर। आकाश, मुझे क्यों बचा रहे हो? सच जानना चाहता है? क्योंकि मैं इमोशनल फूल जो तूने किया ना उसके बाद मैं चाहता था कि पुलिस तुझे टॉर्चर करे, लेकिन कोई है जो तेरी बहुत परवाह करता है और ना चाहते हुए मैं उसकी। इसे खाना खिलाओ और यहीं पर बंद रखो। जानवी, हमने आकाश को बहुत गलत समझा है। जानवी, आकाश बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं तुम्हारी ताकत बनेगा। हमने उसे अनजाने में बहुत तकलीफ दी है जानवी, बस अब और नहीं। उसे और दुख मत दो, उसके पास जाओ, उसे सब कुछ सच बता दो जानवी, वो तुम्हारी बात का यकीन करेगा बिकॉज ही लव्स यू जानवी।
वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और वो इतना नेक पति, इतनी अच्छी सास, तुझे कितने प्यार से अपनाया है उन्होंने बेटा। अब तेरा फर्ज है कि तू उनके भरोसे पे खड़ी हो, इस परिवार को, इस घर को अपना ले बेटा। डायन के खिलाफ अपनी इस लड़ाई में मैं अपनों को और सजा नहीं दे सकती। मुझे आकाश को सब बताना होगा। आप अभी के अभी ओनर को बुलाइए, मुझे कोई मैनेजर से बात नहीं करनी। मजाक बना के रखा है। सर देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ पर आकाश जी अभी अवेलेबल नहीं है। क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? मुझे अब और किसी से नहीं, सिर्फ ओनर से बात करना है। सर, मैं इस होटल के ओनर आकाश चौधरी की वाइफ हूँ। बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आई होप जानवी के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। पिछले कुछ दिनों में जानवी ने देखा है। ये क्या है? जानवी एक्चुअली आज उनके बच्चे का बर्थडे है तो हमने केक और डेकोरेशन के साथ इनको एंटरटेनमेंट के लिए पपेट शो ऑफर किया था। अब पपेट का एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, इसलिए ये सब। इसलिए ये क्या, मैं कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहा हूँ। इतनी बड़ी होटल में पार्टी रखी है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा वही मांग रहा हूँ, वरना तो किसी ढाबे पे रख लेता ना। सर प्लीज काम डाउन, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। वो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो मैं क्या करूँ, आप दूसरा मैनेज कीजिए। मेरे बच्चे का बर्थडे कोई रोज नहीं आता मैडम जी। अब अरेंज हो गया। क्या भैया आपको पता है ना, फर्स्ट ईयर में मैंने पपेट्री वर्कशॉप की थी। अब मैं संभाल लूंगी। अब मैं बच्चों के लिए परफॉर्म कर लूंगी। डोंट वरी, बी रेस्ट एश्योर्ड। इस लड़की को कहीं देखा है मैंने, कहाँ देखा है? ये तो जानवी की बड़ी बहन है। हाँ, इनकी फोटो मैंने जानवी के घर पे देखी थी। और ये फोटो इस घर में क्या कर रही है? आइए सर। एक्सक्यूज मी, प्रोफेशनल पपेटियर का प्रॉमिस किया था, प्रोफेशनल ही मिलेगा। पपेटियर आ चुका है। हर्ष, हमारा होटल इस शहर का बेस्ट होटल है और बेस्ट होटल ईंट और पत्थर से नहीं बनता, विश्वास से बनता है। और हम अपने क्लाइंट्स को धोखा नहीं देते। I'm really sorry sir for the inconvenience. हर्ष, इन्हें इनकी पार्टी पर 20% डिस्काउंट दे दीजिए। यस सर। Have a great party sir. थैंक यू। आइए सर। आइए। तुम्हारे दोस्त की मैंने मदद करी क्योंकि उसे जरूरत थी, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं। So don't even try. आकाश प्लीज रुक जा। मैंने जो कुछ भी किया पत्नी होने का फर्ज निभा रही थी। Excuse me? Oh sorry. Now I understand. हमने बड़ी पार्टी नहीं की, पेपर्स में नहीं छपवाया, तो तुम लोगों को बताना चाहती हो कि तुम मिसेस चौधरी हो, मेरी वाइफ होने का शो ऑफ करना चाहती हो, या मेरी प्रॉपर्टी पे नाम लिखवाना चाहती हो। सब कुछ भी नहीं। प्लीज जानवी प्लीज। जब तक मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था सब कुछ ठीक था। जैसे मैंने नंदिनी से शादी करने का फैसला किया, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस हद तक तुम गिरी हो ना जानवी, उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बात भी करना चाहूंगा। नॉट एट ऑल। आकाश, मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया मैंने बहुत गलत किया। आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें हर्ट किया, पूरे परिवार को हर्ट किया, तुम्हारे परिवार को, मेरे परिवार को। आई नो दैट, आई एम रियली वेरी सॉरी आकाश। लेकिन जो हो चुका है उसे मैं नहीं बदल सकती, लेकिन अपनी गलती तो सुधार सकती हूँ ना आकाश। बस एक मौका चाहती हूँ मैं तुमसे, एक नई शुरुआत करने का, हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करने का। प्लीज आकाश, बस एक मौका दे दो प्लीज। आकाश प्लीज। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें आकाश? मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन तुम्हारा मेरे लिए नफरत, उसे मैं बदल कर रहूंगी, क्योंकि इस नफरत में तुम दुखी हो और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती।
बच्चों, कौन कौन एक राजकुमार और एक राजकुमारी की फेरी टेल सुनना चाहते हैं? वेरी गुड। मुझे जानवी को बताना होगा। बच्चे मेरी बात सुनो। एक बहुत बड़ा सा महल था, उसमें ऐसा एक हट्टा कट्टा सा राजकुमार रहता था, सबका फेवरेट था। राजकुमार की एक पुरानी सी दोस्त थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन दोनों का बहुत झगड़ा हो गया और राजकुमार और राजकुमारी अलग अलग हो गए। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। राजकुमारी ने राजकुमार से सॉरी भी कहा, लेकिन राजकुमार बहुत नाराज था, राजकुमारी के साथ नहीं रहना चाहता था। लेकिन राजकुमारी डर गई, वो राजकुमार को खोना नहीं चाहती थी। बच्चे मेरी बात सुनो, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। मेरी बात सुनो। कौन हो तुम? राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए राजकुमारी ने सबके सामने कान पकड़ के सॉरी अब बताओ बच्चों, राजकुमार को क्या करना चाहिए? अब देना चाहिए। तो क्या राजकुमार राजकुमारी को माफ कर देगा? जानवी मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कहाँ? तुम चलो तो जानवी। अरे वीर, पर बात आओ मेरे साथ आओ। लेकिन वीर क्या? ये कौन है? बेटा तुम? बेटा तुम अकेले बैठ के रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? ये तो वही बच्ची है जिसे मैं अपने सपने में देखती हूँ। What? ये? Okay, जानवी, you need to see this. देखो बच्चे, डरो मत, ओके? मानवी दीदी, ये तो मानवी दीदी की तस्वीर है। ये तो मेरी बड़ी बहन है। दीदी का पिक्चर इस बच्चे के पास कैसे? क्या रिश्ता इन दोनों का? बेटा ये कौन है? तुम डरो मत मुझसे, बताओ ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे? बताओ बेटा, ये कौन है? दूर हो जाओ उससे। ये इसकी माँ की फोटो है। मतलब ये मानवी दीदी की बेटी है? रुको चंद्रिका, मैंने कहा रुको। इस बच्ची का पूरा परिवार है यहाँ पे, तुमने इसे यहाँ छुपा कर क्यों रखा है अपने साथ? क्योंकि इसके पापा दीपांक इस होटल में काम करते हैं। ही इज अ सेल्स मैनेजर हियर। अक्सर टूर के चक्कर में उन्हें बाहर जाना पड़ता है, रिम्पी साथ नहीं जा सकती। शी नीड्स टू बी अलोन। ही आस्क्ड मी फॉर अ फेवर कि मैं रिम्पी को इस होटल में
पैलेस में अपने साथ रख लूं। स्टाफ को अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने और नंदिनी ने इस बच्ची को यहाँ पर छुपा कर रखा है। पर तुम्हारी स्टूपिडिटी की वजह से आकर्ष को तुम्हारी इस दोस्त को यहाँ पर रखना पड़ा छुपा कर, और इसने रिम्पी को देख लिया। And now you. अगर ऐसी बात है तो जीजू रिम्पी को हमारे घर पे रख सकते थे। पूरा परिवार है रिम्पी का यहाँ पे, यही उज्जैन में। तुम्हारे साथ छोड़ने की क्या जरूरत थी? मेरे अलावा और कोई परिवार नहीं है इसका। पापा बेटा कैसे हो तुम? ठीक हो ना? लेकिन जीजू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रिम्पी का पूरा परिवार है यहाँ, और आप पापा को उनके पोती से अलग क्यों रख रहे जीजू? क्योंकि वो रिम्पी का घर नहीं है। आज अगर मानवी इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ तुम्हारे परिवार की वजह से। तुम्हारे बड़े भाई पृथ्वी और तुम्हारे पापा की वजह से। क्यों? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? बताया नहीं तुम्हारे परिवार ने? नहीं जीजू, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। बहुत साल बीत गए जानवी, उस वक्त तुम बहुत छोटी थी, तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। मैं और मानवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे परिवार को कुछ मंजूर नहीं था। फिर मानवी ने मुझसे कहा कि हम शादी कर लेते हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बेवकूफ थी वो, हमारी शादी में कोई आशीर्वाद देने तक नहीं आया। फिर रिम्पी पैदा हुई। मुझे आज भी याद है, रिम्पी 6 महीने की थी और हम रिम्पी को पड़ोसी के घर पर छोड़कर तुम्हारे घर एक बार फिर कोशिश करने गए। भैया प्लीज, भैया मुझे माफ कर दीजिए। भैया मुझे अपनी जिंदगी से बाहर मत कीजिए भैया, ये घर मेरा भी तो है ना। जिस दिन तू इस घर से भागी थी ना, उसी दिन तू हमारे लिए मर चुकी थी। आज के बाद से इस घर को अपना घर कहने की कोशिश भी मत करना, जुर्रत भी मत करना। तू मना किया था ना तुझे उस परिवार से रिश्ता जोड़ने के लिए, अपनाया क्या तुझे उन लोगों ने? तो बार बार इस घर में किस उम्मीद से आ जाती है तू? जा यहाँ से। भैया, पापा आप तो कुछ बोलिए ना। बस, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। फिर हम लोग वहां से घर के लिए निकले और अचानक मानवी ने रास्ते में ही बाइक रोकने की जिद की। रोको, बाइक रोको। यहाँ क्यों? बाइक रोको। अरे अरे आ! आ, 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 और फिर जब मुझे होश आया तो मैं अकेला था, मानवी मेरे पास नहीं थी। मैं बहुत घबरा गया था, मैं उसे सब जगह ढूंढ रहा था लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही थी। मानवी, मानवी कहाँ हो तुम? मानवी, मानवी कहाँ चली गई तुम? मानवी, हाँ कहाँ चली गई? मानवी छोड़ दो। हाँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। नहीं, वो मैं सारे बच्चों को आपके पास ले आऊंगी। अभी मुझे छोड़ दो प्लीज दीदी, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो दीदी, अभी मुझे छोड़ दो। मानवी तुम ठीक हो? तुम यहाँ? मैं कर दूंगी। छोड़ो इसे, फेंको। चलो मेरे साथ, चलो। जब तक ये नहीं कहेंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज पूर्णमासी है, अगली पूर्णमासी तक मुझे इसका काम पूरा करना है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मानवी, मानवी, मानवी क्या हो गया तुम्हें? हाँ? मैं किसी तरह उसे घर वापस ले आया। वो बेहोश थी, मैं पूरी रात उसके पास बैठा रहा, बहुत घबराया हुआ था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मानवी, दीपा, तुम कैसी हो अब? मुझे क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ तुम्हें। तुम उठो ना, बैठो, आओ, आराम से बैठो। ये लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाई है मैंने, पियो। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कल रात को क्या हुआ था? क्या हुआ था कल रात को? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कल रात को हम रात को वहां से निकले थे
और फिर हाँ हाँ, हम वहां से निकले थे बाइक पे और फिर बाइक स्लिप हो गई थी, हम गिर गए थे और तुम्हें चोट लगी और तुम बेहोश हो गए थे। फिर मैं वहां पे पानी ढूंढने के लिए गई, वहां आसपास कोई नहीं था। फिर क्या हुआ? वहाँ एक औरत थी जो पेड़ के पास हड्डियां रख रही थी, उन्हें लटका रही थी। फिर उसने शायद मुझे सुन लिया, फिर वो पीछे मुड़ने लगी। और फिर क्या हुआ मानवी? याद करो मानवी, फिर क्या हुआ? मानवी याद करो, क्या हुआ फिर? मानवी तेरी बीवी मेरी गुलाम है, मानवी छोड़ो वो मुझे। मेरे वश में है, जो मैं कहूंगी वो वही करेगी। मानवी छोड़ो मुझे। छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। मानवी दीदी बहुत दर्द में थी। हाँ, बहुत तकलीफ में थी वो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसे कई डॉक्टरों के पास ले गया, उसके कई टेस्ट करवाए मैंने, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कौन करेगा मेरा इलाज? कौन करेगा? छोड़ो डॉक्टर साहब। मल्होत्रा को किया था, कैसे करेगा तू मेरा इलाज? उसे बीमार रखने की दवाई दी थी तूने पैसे ऐंठने के लिए, ऐसे करेगा मेरा इलाज तू? छोड़ो। अरे मैं भी कर सकता इनका इलाज, इन्हें कोई बीमारी नहीं है, इनका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। जीजू, क्या आपको लगता है कि दीदी काली शक्तियों के वश में थी? पहले मैं इन चीजों को नहीं मानता था, लेकिन मेरी आंखें तब खुली जब मैं उसे एक तांत्रिक के पास ले गया। ठीक से बैठ जा। कौन है तू? अंदर क्यों घुसी बैठी है? छोड़ इसे, बाहर निकल। नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसने मेरी विधि में बाधा डाली है, इसने मुझे रोका है, इसने मुझे गुस्सा दिलाया है। अब ये मेरे वश में है, अब जो मैं इसे कहूंगी इसे वही करना पड़ेगा। इससे मेरा अधूरा काम पूरा करना पड़ेगा। मानवी! 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 मानवी आंखें खोलो मानवी। बाबा क्या हुई ऐसे? ये ठीक तो हो जाएगी ना? तेरी पत्नी किसी आत्मा या पिशाच के नहीं, डायन के वश में है। डायन? हाँ, वो देख गले पर निशान, ये उसी ने छोड़ा है। ये काली छिपकली डायन की छाप है। जब भी वो किसी को अपने वश में करती है, ऐसा ही निशान छोड़ती है। अब ये पूरी तरह से डायन के वश में है। बाबा लेकिन मानवी को बचाने का कोई तो उपाय होगा। इसको बचाने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। अब इसका बचना नामुमकिन है। तुम खुद को बचाओ, इसे कहीं दूर छोड़ाओ, क्योंकि अब ये डायन की गुलाम है कि आसपास कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। अब दीदी को वापस कर ले। हाँ, पत्नी थी वो मेरे बच्चे की माँ। किसी के कहने पे कैसे छोड़ा था उस समय? फिर क्या हुआ जीजू? फिर कुछ अजीब सा बिहेव करने लगी। दिन हो या रात, अचानक अजीब सी हरकतें करती थी। अपने आप से अकेले में बातें करना, कभी कभी जोर जोर से चिल्लाना, जैसे किसी से लड़ रही हो। और फिर जब मैं वहां आता था तो वहां कोई नहीं होता था। मानवी की हालत दिन ब दिन और खराब होती गई। फिर मजबूरी में मुझे उसके हाथ पांव बांधने पड़े ताकि वो घर से बाहर ना निकल जाए। और एक दिन जब मैं वापस घर लौटा, मैंने देखा कि मानवी रिम्पी के साथ थी, उसके पास। और फिर जो मैंने देखा, उसे देखकर मैं डर गया। तुझे छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। मानवी नहीं! छोड़ो! पागल हो गई हो तुम? ये क्या करने जा रही थी? छोड़ो मेरे बच्चे को। दीदी रिम्पी को
उसके बाद मानवी को काबू में रखना नामुमकिन हो गया था, इसलिए मैंने उसके हाथ पांव फिर से बांध दिए। दिबांग मुझे मत बांधो प्लीज, दिबांग मुझे खोलो, दिबांग मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी प्लीज, दिबांग मुझे खोलो। सॉरी मानवी, मुझे माफ कर दो। डायन में बहुत शक्ति होती है, तो मानवी को तो रोक पाता, लेकिन उस डायन को नहीं रोक पा रहा था मैंने लाख कोशिशें की, लेकिन मानवी को मैं संभाल नहीं पा रहा था। मजबूर हो गया था मैं। मुझे रिम्पी की चिंता थी, इसलिए मैंने उसे पागल खाने ले जाने का फैसला किया। सारी तैयारियां हो चुकी थी। जब मैं उसके हाथ पांव खोल रहा था, तब मानवी ने मुझसे कुछ मांगा। क्या चाहिए था उन्हें? वो चाहती थी कि एक आखिरी बार वो छत पर जाकर चांद से मेरे और रिम्पी की जिंदगी की प्रार्थना करे। मानवी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच में। आज तो करवा चौथ भी नहीं है, फिर ये सब। तुम्हारी और रिम्पी की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए किसी खास दिन की जरूरत थोड़ी है। दिबांग, हाँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम रिम्पी का पूरा ख्याल रखोगे ना? ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो अब ये पागलों ऐसी बातें करना बंद करो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लग रही होगी तुम्हें। चलो खाना खाते हैं। ताजी हवा में सांस लिए हुए ऐसा लगता है एक अरसा हो गया है। यहीं पे खाना खा ले। और मैं भी बेवकूफ, मैंने उसकी बात मान ली। मैं भूल गया था कि उस दिन पूर्णमासी की रात है। फिर मानवी, मानवी, ये तुम कहाँ चढ़ गई? पागल हो गई हो क्या? नीचे उतरो मानवी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अरे नीचे उतरो ना। ये क्या कर रही हो मानवी? दीपांक, जब रिम्पी बड़ी हो जाएगी ना, तो उससे कहना कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और उसे बचाने के लिए वो उससे बहुत दूर चली गई। रिम्पी का बहुत ख्याल रखना। मुझे माफ कर देना दीपांक। मैं कुछ नहीं कर पाया, उसे नहीं बचा पाया। मुझे छोड़कर चली गई मेरी मानवी, मुझे छोड़कर चली गई। जीजू संभालिए अपने आप को, मत रोइए इस तरह से। दीदी रिम्पी को बचाने के लिए अपनी जान तक दी थी, और लोग मेरी बहन के बारे में कितना भला बुरा कहते हैं आज तक कि वो एक डायन थी। लेकिन जीजू, आपके परिवार वालों ने भी तो दीदी को घर से निकाल दिया था ना, ये कहकर कि वो एक डायन थी। मानवी की मौत मेरे परिवार की वजह से नहीं, तुम्हारे परिवार की वजह से हुई है। अगर उस दिन वो उसे अपना लेते ना, तो आज मानवी की मौत नहीं होती। आप मेरे परिवार पर आरोप मत लगाइए जीजू। अच्छा, मैं तो भूल गया था कि आखिर है तो वो तुम्हारा ही परिवार ना। तुम तो उन्हीं की तरफदारी करोगी, तुम क्यों उनकी गलती मानोगी? नहीं जीजू, ऐसी बात नहीं है। गलती किसकी है किसकी नहीं है ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मानवी दीदी के साथ जो कुछ भी हो रहा था, मानवी दीदी जो कुछ भी कर रही थी, उसमें मानवी दीदी का कोई भी हाथ नहीं था। वो सब कुछ डायन करवा रही थी। मैं खुद डायन से परेशान हो चुकी हूँ। मैंने आपसे कहा था ना जीजू कि मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं, अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। मैं अपने सपने में देखती हूँ बच्चे मुझसे मदद मांगते रहते हैं, कहते हैं कि दीदी हमें बचा लो। आप ही हो जो हमें बचा सकती हो। मैं सिर्फ उन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे मेरी बहन की जान लेने, जिससे मेरी जान लेने की कोशिश की, उसे मैं हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ जीजू, खत्म कर देना चाहती हूँ मैं उस डायन को। मैंने आपसे कहा था ना कि डायन को खत्म करने का वो ये मंगलसूत्र, मैंने सिर्फ इस मंगलसूत्र की वजह से आकाश से शादी की है जीजू। सिर्फ यही एक कारण है क्योंकि मैं डायन को खत्म करना चाहती हूँ। मैंने उस दिन भी डायन को अपने काबू में कर लिया था। डायन घायल हुई लेकिन खत्म नहीं हुई। अगर मैं उसे फिर से अपने काबू में कर पाई तो मैं उसे खत्म कर दूंगी।
फिर क्यों नहीं किया अब तक? क्योंकि उस रात को ये मंगलसूत्र मेरे हाथ से फिसल गया और इसका ये जो पत्थर है वो टूट गया। टूट गया? मुझे दिखाओ। जानवी, इसकी ताकत में कोई कमी नहीं आई है। तुम अभी भी डायन को मार सकती हो। कैसे? तुम्हें याद है बुक में क्या लिखा था? मैंने 2 स्टेप्स की बात की थी। फर्स्ट, इस पत्थर को यूज करके तुम डायन को उसके असली रूप में बुला सकती हो। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पत्थर टूट गया। पर डायन को मारने की असली शक्तियां उस काली मोती में है जो कि अभी भी इंटैक्ट है। जानवी, कुछ नहीं बिगड़ा, तुम डायन को अभी भी मार सकती हो। शायद तुम सही कह रहे हो फिर। मतलब ऋषि चाचू क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि यही सही मौका है डायन को खत्म करने का, यही सही वक्त है क्योंकि डायन इस वक्त घायल है और वो शायद ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, तो हम उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पे? रिम्पी, रिम्पी, रिम्पी उठो। अरे रिम्पी, क्या कर रही हो? रिम्पी उठो। जानवी छोड़ो, क्या क्यों? जीजू, रिम्पी को पता है, मैंने आपसे कहा था ना। रिम्पी मुझे उस गुफा क्यों ले जाती थी मेरे सपने में? उसको पता है कि डायन कहाँ रहती है। उसे कुछ नहीं पता। उसे मत उठाओ, उसे कुछ नहीं पता। अरे जीजू 1 मिनट, रिम्पी प्लीज। अरे उसे कुछ पता होता तो मुझे बताती। देखो उठ गई। रिम्पी कुछ नहीं। रिम्पी डायन कहाँ रहती है? हाँ, तुम सपने में डायन को कहाँ देखती हो? बताओ मुझे। अरे कहाँ रहती है? वो डर रही है। क्या हो गया तुम्हें? पापा मुझे नहीं पता, मुझे से कुछ नहीं पता पापा। बस सुन लिया, उसे कुछ नहीं पता है। प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। सो जाओ। चलो, कुछ नहीं हुआ बेबी। जानवी चलो। कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। कोई डरने की बात नहीं, पापा है ना तुम्हारे पास। मेरी हर कोशिश नाकामयाब रह जाती है। फिर समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कैसे ढूंढूं मैं डायन को। उसे खत्म करने की तो शक्तियां है, लेकिन उसे बुलाओ कैसे, ढूंढूं कैसे, कहाँ पे होगी वो, खुद समझ में नहीं आ रहा है। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ पे उस डायन ने मानवी को अपने वश में किया था। वहाँ एक गुफा थी, शायद वो डायन उसी गुफा में रहती है। ग्रेट देन, चलिए जीजू। ठहरो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जा सकता। मैं वैसे ही अपनी मानवी को खो चुका हूँ। मैं रिम्पी को नहीं खोना चाहता। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं रिम्पी को इन सब चीजों से दूर रखना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है मैं खुद इन सब चीजों से दूर नहीं रहना चाहती? मैं भी दूर रहना चाहती हूँ, दूर भाग जाना चाहती हूँ इन सब चीजों से, लेकिन मैं नहीं भाग पाती हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे रिम्पी मेरे सपने में आते हैं ना, वैसे ही वो दूसरे बच्चे भी मेरे सपने में आते हैं और मुझसे मदद मांगते, कहते हैं कि दीदी प्लीज हमें बचा लो, दीदी हमारी मदद करो। इसीलिए मैं नहीं भाग पाती। मैं नहीं जानती कि डायन उन बच्चों से क्या चाहती है, क्या करवाना चाहती है, लेकिन मैं उन लोगों को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती जीजू। और अब रिम्पी को जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ओके जानवी, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। आओ। नहीं भी, तुम्हारे जाने से नहीं होगा। वैसे तुम्हारे ऊपर बहुत खतरा मंडरा रहे, बाहर हर जगह पे पुलिस तुम्हें ढूंढ रहे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सच? लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें उस गुफा तक ले जाऊंगा, बस। चलेगा जीजू, अब हमें जल्द से जल्द जाना होगा क्योंकि डायन इस वक्त घायल है और यही सही मौका है उसे खत्म करने का। चलो। मैडम आप यहाँ हैं? आकर सर आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आप चाहिए, मैं आती हूँ। जी मैं 2 मिनट आकर से मिलकर आती हूँ। पता नहीं वो क्यों बुला रहे, उसके बाद हम गुफा में जाएंगे। ठीक है। तुम्हें मैसेज नहीं मिला? रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। You mean, तुम और मैं? हाँ, तुम और मैं, हम। जानवी, मैंने काफी सोचा, मुझे लगा तुम सही कह रही थी। हमें सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत करनी चाहिए। शादी तो हो चुकी है हमारी, तो मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ।
एज माई वाइफ। हम कहाँ जा रहे हैं? एक बिजनेस मीट है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आई एम श्योर यू लाइक इट। कम, गेट रेडी। हम 1-2 घंटे में जा सकते हैं प्लीज? अब एक्चुअली मैं जल्दी में यहाँ पे आई तो मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। मैं जल्दी से अपने लिए कुछ शॉपिंग करके आ जाऊंगी। बस अब 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम जाओ और शॉपिंग कर लो, लेकिन ज्यादा देर नहीं करना। इसी तरफ। आर यू श्योर जीजू? हाँ, एक्सीडेंट होने के बाद मैं मानवी को ढूंढते हुए इसी तरफ आया था। वो देखो, वो रही गुफा। आर यू श्योर जीजू? क्योंकि मैं जिस गुफा सपने में देखती हूँ वो ये गुफा नहीं है। ये वही गुफा है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। चलो चलिए। जानवी, जानवी, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो कब से बाहर चली गई? दीपांक के साथ। दीपांक के साथ? पर क्यों? उसे तो मेरे साथ बाहर जाना था। आई डोंट नो, आई थिंक दे आर रिलेटिव्स, जानते हैं एक दूसरे को। और हाँ, कुछ भूत प्रेत की बातें कर रहे थे, सम काला जादू एंड ऑल, आई डोंट नो। आई कांट बिलीव दैट। पर थैंक्स, शायद कहीं फंस गई होगी, आती होगी। आई विल वेट। आपने सही कहा जीजू, ये वही जगह है, वही गुफा है। चलिए आगे चलते हैं। चलो।